जय हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज टाइम एंड वर्क की 7वीं क्लास लेकर आए हैं। तुम मत हंसो रे, हंसी दीवारों खामोखा। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, 6 की 6 वीडियो डाल दी है पुरानी जो है, ठीक है, तो उनको आप जाकर चैनल पे देख लें। ठीक है, अब देखते हैं हम 7वीं क्लास का पहला क्वेश्चन। लगाओ भाई, 7वीं क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करती है और फिर शेष कार्य को सुरेश की सहायता से, ये क्या लिख रहा है, सहायता से 4 दिनों में पूरा करती है। माया और सुरेश पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, तो माया कितना करती है? माया करती है 7/10 भाग 15 दिन में करती है। इसको 7/10 भाग को कितने दिन में करती है? 15 दिन में। ठीक है, यदि ये 15 दिन में 7/10 काम कर लेती है तो शेष क्या बचा हमारा? शेष काम क्या बचा भाई? 10 काम था टोटल, 10 में से 7 हो गया तो बचा कितना शेष काम? 10 में से 7 घटा दो, 3 बचा। ठीक है, 3/10 बचा। और इसको कितने दिन में पूरा कर लिया? ये कह रहा है शेष कार्य को सुरेश की सहायता से 4 दिन में पूरा करती है। तो कितने दिन में पूरा कर लिया? 4। पिछली क्लास में पढ़ा दिया क्यों 4 की गुणा करिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 चौक 40, 10 चौक 40। तो बाद में उत्तर पलट के बता देते हैं, 40/3 यही हमारा आंसर है। 40/3 यही आंसर है, सी वाला आंसर आ जाएगा आपका। किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, और सुरेश दोनों मिलकर 4 दिन काम कराए ना, शेष बच रहा था आपका 3/10। तो 4 दिन में पूरा कराया किसने? सुरेश की सहायता से। इसका मतलब 4 दिन तक सहायता किसने ली है? माया ने। सुरेश की सहायता, तो सुरेश और माया ने दोनों ने कराया ये शेष कार्य, इसीलिए नीचे वाले में गुणा कर दी। ये आ गया हमारा 40/3। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, करके बताओ। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, करके बताओ फटाफट से। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, बताइए फटाफट से इसका आंसर, फटाफट से दीजिए इसका आंसर। बिल्कुल सेम है, ऐसे ही कर दो, बिल्कुल सेम। ये कह रहा है ए एक कार्य का 8/11 भाग 20 दिनों में पूरा करती है, पूरा करता है, और फिर शेष कार्य को बी की सहायता से 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ठीक है, अब देखो ए है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। ये कह रहा है ए जो है वो क्या करता है भाई? ए एक कार्य का 8/11 भाग कितने दिन में, कितने दिन? 20 दिन लेता है, 20 दिन। ठीक है, आप इसे ना भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो शेष काम क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से? शेष कार्य आ जाएगा बेटा, 11 में से 8 काम कर लिया, बचा कितना? 3 काम बचा, तो 3/11। दोनों ने कितने दिन में? 6 दिन में। तो 6 की गुणा कर दीजिए, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, तो 22 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। पेपर में आप इसे, इसकी जगह आप इतना कर रहे होगे बस, एग्जाम में बैठ के बस इतना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये तो खामखा लिखना पड़ रहा है आपको समझाने की वजह से बस। ठीक है ना भाई, इतना सा करोगे, इतने से में क्या जा रहा है आपका? कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 2 मेथड बताऊंगा आपको, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। श्याम को अकेले यह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो किसका बताना है? श्याम का। यदि राम और नरेश इसे 12 घंटे में समाप्त कर सकें, यदि राम और नरेश कितने दिन में? 12 घंटे में समाप्त कर सकें। तो ये कह रहा राम एक काम को 18 घंटे में करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ठीक है क्वेश्चन, है ना। दूसरा मेथड भी बताऊंगा इसका, जब देखते हैं। राम कितने दिन में करता है? भी कोई काम पर लगा रहा है तो 18 दिन में कर लेगा राम। ठीक है,
ये कह रहा है श्याम और नरेश, श्याम प्लस नरेश कितने दिन में? 9 घंटे में। घंटे में है तो सारा क्वेश्चन घंटे में ही है। अंत में बोला है राम और नरेश, राम और नरेश कितने दिन में? 12। ठीक है, आप इसे एक साथ भी कर सकते हो कि सबका एलसीएम एक साथ ले लें। ठीक है, कर सकते हो आप, लेकिन 2 स्टेप में भी कर सकते हो आप इसे, डबल स्टेप में। डबल स्टेप में कैसे करोगे? देखो, अगर मैंने फर्स्ट क्लास में ही समझाया था, जो दोनों का दिया है, तो मैं अगर इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो आर में से आर घटा दूं, एन का आ जाएगा नरेश का, नरेश का आ जाएगा तो नरेश का हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है ना, इसी तरीके से फर्स्ट क्लास में पढ़ा रखा है, बिल्कुल ऐसा ही। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36, इसमें से इसे घटा दो तो एन का कितना आ गया? अरे 3 में से देखना, आर और एन का 3, आर का 2, तो आर एन के में से 3 में से 2 घटा दिया, 1 बचेगा, 1 का भाग लगाओगे 36, तो नरेश का कितना आ गया? 36, है ना, सिंपल सा बता रहा हूं अभी फिलहाल में। तो 36 एन का मैं यहाँ पे रख दूं तो एन इसमें से घट जाएगा, फिर आपका एस का आ जाएगा। और S4 श्याम ही पूछा इसने, S4 क्या पूछा है? श्याम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 36, 9 चौक 36, और 36 से कम 36, 4 में से 1 घटा दिया, 3, 3 का भाग लगा दो इसमें, 3 का भाग लगा दो इसमें, 3 का भाग लगाओ, 3 से भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो श्याम का कितना आ जाएगा? घंटे में क्वेश्चन, 12 घंटे। सर एक वाली तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम। अभी सुनो, देखो, एक मेथड पढ़ा मैंने आपको शुरू में ही कि एक मेथड ये भी है, A गुणा B, और जब किसी का दूसरे का निकालते हैं तो A डिफरेंस B लगता है हमारा, A डिफरेंस B। ठीक है, ये लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है ज्यादा है ये कह रहा है राम एक काम को 18 घंटे में पूरा करता है, तो राम का कितना दिया है? 18। ठीक है, अब जिसमें भी राम के साथ हो उस वाले को देख लो। राम के साथ यहाँ है, यदि राम और नरेश 12 घंटे में करते हैं तो राम नरेश यहाँ है। ठीक है ना, तो दोनों गुणा कर लो, ऊपर वाले की और राम नरेश वाले की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 12। ऊपर वाला राम अकेला ये रहा, और राम जिसके साथ है उसका, तो राम और नरेश, राम और नरेश 12, और यहाँ डिफरेंस कर लो इन्हीं का ही। तो 18 में से 12 घटा दिया, क्या आएगा? 6, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, तो 18 दूनी 36 आ गया नरेश का। किसका आ गया? नरेश का। अब उसके साथ निकाल लो जिसके साथ नरेश है, उसके साथ निकाल लो। देखो यहां पर कह रहा है श्याम और नरेश उसी काम को कितने घंटे में? 9 घंटे में। बिल्कुल सेम कंडीशन लगा दो, तो 36 नरेश का, और दोनों का कितना है? 9, और दोनों का डिफरेंस 27, तो 9 तिया 27, 3 से काट दिया 12 बार, तो 12 आंसर आ गया। ठीक है, सबको एक साथ एलसीएम लेकर करोगे उससे भी हो जाएगा, उससे थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो ये कह रहा था राम कितने दिन में? 18, और तुम्हारा राम श्याम प्लस नरेश 9 घंटे में, राम प्लस नरेश 12, ये तो है। सबका एलसीएम 36, सबका एलसीएम 36, 18 दूनी 36, ठीक है, और 9 चौक 36, और ये आ जाएगा तुम्हारा 12 तिया 36। अब हमें राम की पता है, राम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, और यहाँ कितना काम हो रहा है टोटल? अरे यहाँ कितना काम हो रहा है? 3 काम हो रहा है। इसका मतलब 2 काम तो इसमें राम का ही है, तो नरेश का कितना काम है इसमें? 1 काम है नरेश का। आई बात समझ में? अरे राम के क्या एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2, तो राम ये नरेश के साथ है, और ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं ना, तो राम के 2 घटा दो इसमें से, तो नरेश का 1 ना बच जाएगा। अब यहाँ श्याम और नरेश दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4, और यहाँ नरेश का कितना आया अभी? 1, तो 1 इसमें से घटा दूं तो 3 ना आ जाएगा। किसका आएगा? श्याम का आएगा, श्याम का। नरेश का तो ये रहा, ये नरेश का ये। ठीक है, किसका भाग लगा दें अब इसमें?
3 का। वो कह रहा है टोटल को बताओ कितने दिन में करेगा, 3 से काट दिया 12 बार। कोई दिक्कत ना है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत ना, ऐसे कर लो। और भी मेथड है, 2 और बताऊं? हाँ दिल्ली पुलिस में आया है पिछली साल 2023 में। ए गुणा बी वाला, तेरी पहली क्लास छूट गई ना, वही दिक्कत कर रही है, यही छूट गई। एक बार वीडियो में देखियो, अच्छी समझ में आएगा। ए गुणा बी वाला सुन लो, ए गुणा बी वाला फिर वही दिक्कत है कि, चलो बताता हूँ, ए गुणा बी वाला फिर देख लो, पूछ लो आप, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ए गुणा बी वाला देखो, ये कह रहा है राम एक काम को, मैंने लिख ही लिया, राम एक काम को 18 दिन में, और तुम्हारा श्याम नरेश, श्याम प्लस नरेश कितने दिन में? 9 घंटे में, 9। और राम प्लस नरेश 12 घंटे में, ठीक है। अब इस वाले में फॉर्मूले में लगा दो, फॉर्मूला ये ए गुणा बी, तो इसे देखना ए मान लो, इसे बी मान लो, ये इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, कोई दिक्कत ना है। पहले यहां से निकाले ले में हम किसका, इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से निकल जाएगा, जो सेम है वो हट जाएगा, दूसरा निकलेगा, नरेश का आ जाएगा, तो सेम हट जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 18 गुणा 12, और डिफरेंस लेना है फिर इन्हीं का 6, तो इसमें से जो सेम है वो हट जाएगा, एन का मान आ जाएगा, 6 दूनी 12, 18 दूनी, तो नरेश का कितना आ गया 36, ठीक है। अब नरेश किस में, इस वाले में, श्याम का निकालना है, तो नरेश हट जाएगा, नरेश नरेश, तो श्याम बच जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 9 गुणा 36, और डिफरेंस 27, 36 में से 9 घटा दिया 27, 9 तिया 27, 3 से 12 बार, ये ठीक है। सब आसान है, एक बार समझ में आ जाओ, सब आसान है। चलो नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चलो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में आया, देख लो, दोनों साल रिपीट हुआ क्वेश्चन। ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य में ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, शेष कार्य को, तब सी, तो यहाँ पे सी लिख लेना है ना, यहाँ सी आएगा, तब सी अकेले कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सी, सी आ जाएगा। चलो देखो, इसे मैं करा रहा हूं, इससे अगला क्वेश्चन खुद करना, सेम ऐसा ही है। देखो जैसे एक काम को 15 दिन में करता है, क्वेश्चन नंबर 4, ए कितने दिन में करता है बेटा, 15 दिन, और बी 25। कॉपी पेन छोड़ के इधर सुन लो पहले, ठीक है, जो लाइव वाले हैं वो भी देखते रहे हैं ना, ध्यान से सुने एकदम। ये हो जाएगा हमारा 25 तिया 75, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भी आया, और मतलब दोनों साल दिल्ली पुलिस में ही। 15 पंजे 75, 25 तिया 75। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, और बी 3 काम करता है, और दोनों कितना करते हैं, 8। तो ये कह रहा है 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो इसका मतलब 5 और 3 8, और 5 दिन तक काम करा, इन्होंने कितना काम कर लिया, 40 काम करा, यस या नो, 40 काम कर लिया, और काम कितना टोटल, अभी काम कितना बच रहा है, 35 बच रहा है ना। अब आगे पढ़ लो, आगे पढ़ लो, ये कह रहा है शेष कार्य में ए और सी दोबारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, कितने दिन में, 4 दिन में, 5 8, ए और सी द्वारा कितने दिन में, 4 दिन में। अब देखो ये बात थोड़ी सी समझने की है, ए प्लस सी कितने दिन और लेते हैं ये दोनों, 4 दिन। इसका मतलब ए ने 4 दिन और काम करा, यस या नो, इसका मतलब क्या है, ए ने और 4 दिन काम करा, यस या नो, करा ना करा, बिल्कुल।
तो ए ने जब और 4 दिन काम कर लिया तो 4 दिन में कितना काम और कर लेगा ये? 20 काम। कितना कर लेगा? तो इसका मतलब 60 काम हो गया या ना? हुआ ना हुआ? 60 काम। 75 में से 60 काम हो गया, बचा काम 15 किसका बच रहा है? ये सी का सी का। और सी ने कितने दिन काम करा है? 4 दिन। तो 15/4 किसका काम है? सी का। तो ये कह रहा है तब सी, मैंने बोला ना सी लिख लेना, तब सी अकेले कार्य को कितने दिन में या कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो काम कितना था टोटल? 75। और सी का एक दिन, 4 का भाग लगा दो तो एक दिन का काम ना आ जाएगा, तो 4 का भाग लगा दो इसमें, 15/4। 15 से काट दिया, 15 पंजे 75, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसका बताना। चलो देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भी, लगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन। लगा 5वां क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसा ये क्वेश्चन था ऐसा ही ये है। बताओ इसका आंसर फटाफट से बताओ भाई। बिल्कुल जैसा ये क्वेश्चन कराया मैंने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट कर दो एकदम, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दो फटाफट से। चलो देखो, जैसे ये कह रहा है एक काम को कितने दिन में, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक काम को कितने दिन में? 12 दिन में। और बी 15 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 12 से काट दिया बेटा, 12 पंजे 60, 15 से काट दिया, 15 चौका 60। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना है? 5। मनीष बी का एक दिन का काम 4। ठीक है, अब दोनों का एक दिन का काम 9 हो जाएगा। तो कितने दिन काम करा बेटा इसमें? 5 दिन तक। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम करा। तो 9 किसकी गुणा कर दूं? 5 की। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ये कह रहा शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया गया। ए और सी द्वारा कितने दिन में किया गया काम? 4 दिन में। इसका मतलब 4 दिन सी ने, ए ने और करा है काम, और ए कितना कर रहा है काम? 5। तो 5 काम और करेगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 दिन में, तो 5 चौक 20 है ना, ये 65 काम हो जाएगा। और काम कितना था? 60। इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई है, लिखने वाले ने थोड़ी दिक्कत कर दी। इसे 4 की जगह क्या कर लो? 2। इसे 4 की जगह क्या कर दें? 2। इसका मतलब 2 दिन और काम करा इसने, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और काम कर दिया। इसका मतलब काम हो गया 55। काम कितना हो गया? 55। तो 60 काम था, 55 हो गया, बचा हुआ काम 5। और सी ने 2 दिन में निपटा लिया है। कितने दिन में? 2 दिन में निपटाया काम। तो 60 में भाग लगा दो किसका? सी का, 5/2 का। तो 60 में भाग लगा दिया बेटा 5/2 का। तो 5 से काट दिया, 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24। ये आ जाएगा आंसर। तो डी वाला विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 4 की जगह 2 है फिर, सही है। नहीं तो 4 रखेंगे तो गलत हो जाएगा भी आंसर। चलो अगला देखो। देखो ये 2023 में जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं ना, हर एग्जाम में आया है, एसएससी के हर एग्जाम में आया ये छठा क्वेश्चन 2023 में। इसका मतलब पिछली साल, इस साल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये 4-5 साल क्वेश्चन चलेगा, चलेगा 4-5 साल है कुछ ना। ये मैंने आपको 4th-5वीं टाइप पढ़ाई थी, उसमें से क्वेश्चन 4th-5वीं टाइप पहली वीडियो में ना होगा तो दूसरी वाली क्लास में जरूर होगा। इसका बेस पहली क्लास में, नहीं तो दूसरी क्लास में। किसी को दिक्कत हो तो पहले उन क्लासों को देख लेना, अगर समझ में नहीं आए। पहले तो आएगा समझ में, 100% आएगा कैसे ना। फिर भी नहीं आए तो फिर पहली क्लास है या दूसरी क्लास है उसको देखना। ठीक है भाई। जैसे ये कह रहा है ए किसी काम का 20% भाग 4 दिन में कर सकता है। हाँ भाई, 20% का मतलब क्या होगा? 20%, एक ही बात चल रही है। 20% का मतलब होता है आपका 1/4।
5, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटाओगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100। कितने दिन में करता है? 4 दिन में। और मैंने उसमें बता रखा है आपको दिनों की गुणा नीचे कर देते हैं, तो 5 चौक 20, तो ए का कितना आ गया बेटा? 20। बी उसी काम का 33 सही 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम का कितना? 33 सही, तो 33 सही 1/3% को हम 1/3 लिखते हैं, ठीक है ना। 33 या 99/100, परसेंट का चिन्ह हटाओगे 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 ही बचेगा, ठीक है भाई। कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30, ठीक। आगे पढ़ लो। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया, वो लिया नहीं है, किया है, ठीक है। और फिर से इस कार्य को सी ने 6 दिन में पूरा किया। बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जब आप यूपीएसआई के लेवल में बैठोगे ना, उसमें मिलेंगे क्वेश्चन देखने को 100 के 100%। चलो देखो एलसीएम कितना ले लो फिर? एलसीएम आ जाएगा 60, तो 20 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 30 दूनी 60, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा? 9 दिन काम करा। तो दोनों कितना काम कर रहे हैं? 3 और 2 5। जब 5 कर रहे हैं तो 9 दिन में कितना कर लेंगे? 45 कर लेंगे ना। जुड़ा हुआ है क्वेश्चन पिछले से ही, आधा क्वेश्चन करोगे तो पिछले से ही जुड़ा हुआ है, समझ रहे ना। तो 45, 60 में से 45 काम हो गया, तो बचा कितना? 15 बचा। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है ना समझ में? ठीक, आगे देखते हैं फिर। तो ये कह रहा है शेष कार्य को सी ने 6 दिन में पूरा कर लिया। अब ये जो काम बच रहा है, शेष ही तो बचा है, 60 था 45 हो गया, 15 बचा। सी ने कितने दिन में कर लिया? ये 6 दिन में। सी ने 6 दिन में कर लिया। अगर 6 का भाग लगाओगे तो सी का आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। तो ये कह रहा है बाद में कि बी और सी मिलकर काम करें। कौन सा? बी और सी मिलकर काम करें, और कौन सा काम? समान। समान कौन सा था काम? एलसीएम। अरे काम तो एलसीएम ही था ना, इसको मिलके करें। तो मिलके कराना है कितना काम? 60। किस पर कराना है? बी और सी पर। बी एक दिन में 2 काम करता है और सी कितना करता है? 2.5। तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 4.5, बिल्कुल 4.5, ठीक है। ये आएगा पूरा काम निपटाना, लेकिन हमें कितना कराना है? 75%। तो इसका 75% निकाल लो बस। 75% बाद का जो परसेंट है उसे बाद में भी लिख दो, ठीक है ना। तो काट दो बेटा, पॉइंट हटा दिया, 0 2 0 से 15 × 3 = 45, 15 पंजे 75, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 10 आ जाएगा, लिख लो फटाफट से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ाए हैं, क्वेश्चन तो बढ़े ही बढ़े, लेवल भी बढ़ाया क्वेश्चन। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 7वां। देख लो सीजीएल सीपीओ में आया है ये। कल को दरोगा का पेपर देने जाओगे उसमें मिलेगा आपको। लेखपाल की आ रही है जनवरी में वैकेंसी, हो सके उसमें मिले आपको। 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी में खाली है, 1,40,000 से 60,000, उनमें से पता ना कितनी वैकेंसियां हैं आपकी। 1 लाख दे दें बालक, वैसे तो 30-40,000 की बात चल रही है। अगर बच्चों ने थोड़ा जोर दबाव दिया तो ये 1 लाख पे पहुंच जाएंगे, 80,000, 70,000, 1 लाख। और 1 लाख वैकेंसी है, 70-80,000 वैकेंसी बेशक केंद्र में बहुत हो जाए, ठीक है ना। तो करके बताओ बेटा इसका आंसर फटाफट से। तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख लीजिए आप। चलो मैं इसे रफ करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कह रहा है ए किसी काम का 25%, ए किसी काम का 25%। 25% का मतलब क्या होगा? 1/4। कितने दिन में? 5 दिन में। तो 20 आ जाएगा ना, आ जाएगा 20 आ गया। ये कह रहा है बी उसी काम का 16 सही 2/3, और बी जो है क्या करता है? ये 16 सही 2/3।
है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6, ये इसी में काम करता है, कभी सभी में कर दो काम, इसी में काम करेगा। 3 दूनी 6, तो 1/6 भाग आ जाएगा। 16 × 48 और 2 50, 50/300 लिखोगे तो 50 छिक्का कट जाएगा 300, तो 1/6 आ जाएगा। अरे 6 आएगा कितने दिन में, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन। तो 5 छंग 30 हो गया ना, पहले का जैसा ही हो गया ना। तो 20 30 का एलसीएम ले लीजिए आप, 20 का और 30 का एलसीएम ले लीजिए। लो 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। अब कैसे कैसे काम करा वो देख लो। उन्होंने मिलकर 10 दिन तक काम करा। अरे कितना काम कर रहे हैं ये, 5 कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे पूरा 50 काम। ठीक है, 60 काम कराना था, 50 हो गया, बचा काम कितना, 10 काम बचा। ठीक है, बचा काम कितना, 10। और फिर शेष कार्य को सी ने 5 दिन में निपटा दिया। ये कितने दिन में निपटा दिया सी ने, सी को 5 दिन लगे, तो कट गया 5 दूनी 10। सी ने 5 दिन में कर दिया। बी और सी मिलकर समान कार्य का 75%, सेम है, समान कार्य का 75%, तो ये हो जाएगा। देखे ना, बी और सी, बी यहाँ 2 और सी यहाँ 2, तो 2 और 2, तो 60 में किसका भाग लगा देना बेटा, 2 और 2 4 का। ठीक है, और गुणा 75%, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से ये काट दिया 15 बार, 15 थी 45/4, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ज्यादा ज्यादा सही में दे रखा होगा, 4 का भाग लगा तो 11 सही 1/4, ये आ जाएगा बस। चलो तो इसे लिख लो फटाफट से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे सही आ रहा समझ में, ये पीछे वाला लड़का सही आ रहा है समझ में। चलो भी देखना, ये महिला पुरुष वाले क्वेश्चन आ गए। अरे रफ कर दो इसे। ये कह रहा है 6 लड़के अथवा 4 आदमी एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 आदमी मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो 3-4 मेथड है इसके करने के, जो आपको अच्छा लगे उससे देख लेना। ठीक है ना भाई, 3-4 मेथड पहले ध्यान से देख लो, जो आपको सूटेबल लगे उसे कर लेना। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना भाई। देखो जैसे फर्स्ट मेथड है हमारा, पहला तो यही है आपका। ये कह रहा है 6 बच्चे अथवा 4 आदमी, 4 मैन मिलकर काम कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है जब बच्चे दिए हो तो बच्चे में बदल लो, ठीक रहेगा क्वेश्चन। तो 6 बच्चे 18 दिन में, जिसमें बदलोगे उसे फटाफट से लिख दो। अगर मैन में बदलना है आदमी में, तो 4 बच्चे 18 दिन। कैसे लिखना है, अभी बच्चे में बदलेंगे बाद में चल के, 6 बच्चे 18 दिन में, तो 6 बच्चे 18 दिन में काम करते हैं, लिख लिया। अब यहाँ पे जो भाग लगेगा वो बच्चे इनका लगेगा। ठीक है, समझ में ना, कोई दिक्कत ना, इससे भी आसान मेथड बहुत है। ये कह रहा है 3 लड़के तथा 10 आदमी, 3 बच्चे तथा 10 आदमी, 10 मैन कितने दिन में। तो बच्चे तो हमारे पास हैं, तथा का मतलब क्या है इसमें, प्लस। बच्चे तो हमारे पास हैं, तो ये बदल देने बच्चे में और इसका भाग लगा देंगे जोड़ कर। अब देखना, यहाँ कंडीशन कह रही है 6 बच्चे बराबर, तो 2 से अगर काट दूं, 2 3 6, 2 से इसे काट दूं, तो ये कंडीशन ना बन गई अब हमारी। 2 आदमी बराबर 3 बच्चे, इसका मतलब ये जितना 2 आदमी काम करते हैं उतना ही 3 बच्चे काम करते हैं। बात आ रही है ना समझ में। अब 2 आदमी की जगह क्या रख दूं, 3 बच्चे। अब देखो जैसे यार दुगना होता, ये 4 होता तो दुगना हो रहा है, तो यहाँ दुगना करके रख देते, 10 दूनी 20 आ जाता। लेकिन ये देखो यहाँ से ये कितने गुना है, ये 2 पंजे 10, 5 गुना है, तो इनका 5 गुना कर दो। अब 3 पंजे 15, 15 बच्चे, तो 15 ये रहे और 3 ये रहे, 15 और 3 18 बच्चे कितने दिन में, तो 18 से 18 काट दिया 6 दिन,
ये आ गया आपका 6 दिन आंसर। सर एक फर्स्ट मेथड। तो ये जो बोला नीचे ये पंजे जो आया ये जब 2 से काट दिया, यहाँ देख लो काट के 2 पंजे 10, तो इसमें भी 5 की गुणा करो, जितनी बार कटाया उसकी गुणा कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, समझ में नहीं आया अगला मेथड देखो, अगला और भी आसान है। देखो जैसे ये कह रहा था 6 लड़के, सुनो देखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखो अंदर होगा 6 बच्चे 4 अथवा 4 आदमी 18 दिन में, कहेगा ना एक वाक्य लाएगा ना ऐसा ही, 6 लड़के अथवा 4 आदमी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यहां तक बात खत्म। सबको लिख लो गुणा करके, 6 4 18 लिख सको ना, 6 गुणा 4 गुणा 18 लिख सकते हो ना। नीचे क्या करना है वो चीज देखो, नीचे अब देखो लड़के हैं, इनके गुणा करनी है अपोजिट करके, अब लड़के और आदमी काम कर रहे हैं तो इसका अपोजिट कौन है इस टाइम, आदमी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने आदमी हैं, 10 आदमी, तो इसकी गुणा इसमें कर दो, 10 छिक्के 60, तो 60 ये आया। ठीक, अब आदमी कितने 4, तो यहाँ बच्चे देखो 4 तिया 12 बच्चे आए, तो दोनों को जोड़ के लिख लो, कितना होगा 72, भाग लगा दो, 18 चौक 72 से 72 खत्म, 6 आगा आंसर। ठीक है, ये आगा 6। नई बात समझ में? और भी है अभी, और भी है, और भी है। देखो तीसरा मेथड, जो आपको सूटेबल लगे उससे कर लेना, कोई दिक्कत ना है। देखो जो लास्ट के हैं ना उन्हें लिख लो आप फटाफट से, जो लास्ट के हैं 3 और 10, लास्ट के क्या है 3 है और 10 है। ठीक है, और ये हमें प्लस कर लेने, क्या कर लेने, प्लस कर लेने। ठीक, अब देखो लड़के कितने हैं 6 और आदमी कितने हैं 4, लिख लोगे ऐसे, लिख लोगे ना। तो ये काट दिया हमने, 3 दूनी 6 काट दिया, 3 दूनी 6। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 4 एलसीएम आ गया, तो 2 से क्या बार कटेगा, 2 दूनी 4, तो 2, और यहाँ ये एक ही बार कटेगा तो ये 10 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12/4। अब ये जो आया है, ये जो आया है इसका भाग किस में लगा देना है, वो काम जो दिए 18 में भाग लगा दो किसका, 12/4 का, काट दो, कट रहा है तो 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, तो 6 तिया, और जब ये पलटी मारेगा गुणा कर देगा ऊपर, 3 दूनी 6। ठीक है, अच्छा यहाँ कट गया, अरे कट तो गया है यहाँ, मैंने ध्यान ही ना दिया। अरे सही तो, हाँ मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा भाई, अरे यहाँ कट तो गया है, फिर दिमाग ने काम ही ना करा भाई, कट गया है तो 4 तिया 12, और 3 का भाग किस में लगा दो 18 में, पता ना दिमाग ने कैसे काम ना करा भी आज, तो 3 छिंग 18, इतना भी ना करना, सही है ना, दिमाग आज कैसे स्लिप मारगा, होता ना है वैसा ऐसा है। बारिश में कहाँ बारिश हो रही है। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। ये रहा 9वां क्वेश्चन, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए आप। ये काट तो कोई नहीं शायद। हाँ किंगे से भी काट दो, अगर सही काटोगे तो सही आंसर भी सही आएगा। या तो सेकंड वाले से कर लो या थर्ड वाले से कर लो। थर्ड वाले से देखो करके, यह है तुम्हारा 28 आदमी, 28 बटे में +15, 16 आदमी, और ये है तुम्हारा 20।
20, 20 महिला, 5 से 4 से काट दिया, जैसे 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो 20 ही आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 ही। तो 4 से इसकी गुणा, देखो जब गुणनफल आपका एलसीएम हो तो इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 4 दिया 12, 12 35, 12 35 47, तो ये आ जाएगा हमारा 47। ठीक है भाई, और 47 का भाग किस में लगा देना? 28 में। अच्छा काम 25 है, 28 तो वो तो अलग है, तो काम कितना है? 25, 25 में भाग लगा दो किसका? 25 में भाग लगा दो 47/20। सही आ रहा है कोई? अरे इस वाले सही आ रहा, सही तो होना चाहिए यार। जैसे देखना गुणा कर ली मैंने, 16 गुणा 20 गुणा 25, सेकंड वाले से देख रहे हैं, ठीक है ना। अब 16 की गुणा किस में? आदमी है तो महिलाओं में गुणा कर दो, महिलाओं में गुणा कर दो, तो महिला कितनी है? 15, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 16, प्लस करना है फिर अलग से। महिलाएं तो गुणा आदमी में कर दो, आदमी कितने? 28, 20 गुणा 28, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56, ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 240, तो टोटल हो गया कितना? 800। तो 800 यहाँ रख लो बेटा, 800 यहाँ रख लो, काट दो, 0 से 0 काट दी, 16 पंजे 80 और 5 से काट दिया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 आ रहा आंसर, आंसर 10 आ रहा। फिर इसमें कैसे कहाँ जा रहा है अभी? हैं 28 आदमी तो 16 आदमी, 15 महिला 20 महिला, इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है भैया? इस वाले में कहाँ गड़बड़ हो गई? एलसीएम पूरा ही लेना है कहीं। 80, अगर एलसीएम पूरा लेंगे जब तो आ जाएगा भी, बिना काटे कूटे, बिना काटे कूटे एलसीएम लेंगे ना तब आ जाएगा। एलसीएम ले लिया कितना? 80, इसकी इसमें गुणा कर दी 560, प्लस इसकी इसमें कर दी 240, तो ये होगा हमारा 800, 800/80, 0 0, 8 धाम 80, आ तो गया ये ना, आ तो गया 10, लेकिन 10 का भाग 25 में लगाना पड़ेगा, फिर 10 का भाग किस में लगाना है? 25 में, तो ये रहा, इससे कर लो। अरे इससे कर लो, ये रहा, सीधा आ रहा, सिंपल सिंपल आ रहा है, इससे कर लो, सिंपल आ रहा। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला। अरे लगा दे भाई, सो रहा है। अब देखो जब 2 दे रखे हो तो इस वाले मेथड लगा दो, बहुत जोर का है, ठीक है ना, इस वाले को। लेकिन अब की बार क्या दे दिया? 3, अब की बार क्या दे दिया? 3 दे दिया। देखो 1 आदमी अथवा 2 महिला, एम का मतलब महिला से, अथवा 3 बच्चे किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, तो 1 आदमी 1 महिला 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है। अब देखो जो नीचे के हैं ना उन्हें ऐसे लिख लो, 3 वाला बड़ी आसानी से हो जाए, ऐसे ही 1 बटे प्लस 1 बटे प्लस 1 बटे प्लस, क्यों ले रहे हैं बताना? 3 बार में क्योंकि ये कह रहा है तीनों मिलकर, मतलब सारे, 1 आदमी 1 महिला 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बात आ रही है समझ में? तीनों मिलकर। अब देखना आदमी का लिखा हमने ये 1, तो आदमी कितने यहाँ पर? 1, तो 1 लिख दो, नीचे लिख लोगे ना। महिला देखो, महिला कितनी है यहाँ पर? 2, अरे लिख लोगे ना। बच्चे देखो, बच्चे कितने ऊपर? 3, लिख लोगे ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 6। एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। तो 1 से भाग लगा दो 6 बार, तो 6 की इसमें गुणा कर दो, 6 एकम 6। 2 से 3 बार, 3 की इसमें गुणा कर दो, 3 एकम 3। 3 से 2 बार, 2 की इसमें गुणा कर दो, 2 एकम 2। 6 और 3 9 और 2 11, 11/6, 11/6। अब ये आ गया, इसका भाग काम में लगा दो,
किस में लगेगा? 88 में। तो 88 में भाग लगा दो इसका फटाफट से। 88/11/6, तो 11 अट्ठे 88, ये पलटी मार जाएगा, गुणा कर देगा, तो 8 छिंग 48 दिन, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये मेथड तो और भी हैं इसके, लेकिन ये सही है। वो बदलना बदले बेकार है, बदलना नो, इसमें बदल दो उसमें बदल दो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, ज्यादा ना बचे, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके बताना इसका, बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम, फटाफट से बता दो करके। सेम टू सेम है, बता दो फटाफट से, ऐसा ही है बिल्कुल। तो नीचे क्या दिया है? एक महिला, अच्छा अब की बार ये पुरुष है भी एम वाला, अब की बार एक एम मतलब मैन, 4 वोमेन और 3 बच्चे मिलकर, लिख लो इसे, पहले तो इसे लिख लो, एक मैन प्लस और 4 वोमेन प्लस और 3 बच्चे। ठीक है भाई, अब ऊपर वाले ने लिख लो, आदमी 1 है, महिला 2 है और 4 बॉयज। एलसीएम कितना ले लूं भाई? 4 ही ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो 1 से कितनी बार कटेगा? 4, तो 4 एकम 4 प्लस 2 से 2 दूनी 4, तो 2 की गुणा इसमें कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 3 ही आ जाएगा। 4 और 8 12 और 3 15, 15/4 किस में भाग लगेगा? 15/4 का। 75 में भाग लगा दो आप, 75/4, तो 15 पंजे 75, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्लास हो गई आज की पूरी। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए आज की क्लास में। क्वेश्चन तो कल की क्लास में भी मजबूत है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कल भी और आज भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। ठीक है ना, तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।